सुनने सुनाने की बात नहीं की, करो। जब हम करेंगे तब उसका अनुभव एक्सपीरियंस हमें आपको होगा, क्योंकि बगैर करने के अनुभव एक्सपीरियंस होता ही नहीं। तभी तो महापुरुषों ने कहा, यानी अनुभव ज्ञान की जननी, अनुभव ज्ञान की माँ है। अगर अनुभव चाहते हो तो मतलब ज्ञान, और कौन सा ज्ञान? जो शब्द ज्ञान है, जो संत महापुरुषों ने जिस ज्ञान की चर्चा की है वो शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान माने सच्चा ज्ञान, जीवात्मा के विषय का ज्ञान, जीवात्मा को जगाने वाला ज्ञान, जीवात्मा को निज घर पहुंचाने वाला ज्ञान, उसको शब्द ज्ञान कहते। और यहाँ प्रमुखता अक्षर ज्ञान की। जो लोग आए उन्होंने कुछ किया और लिख दिया, वो काले अक्षर हम लोग पढ़ते रहते, उन्हीं को याद करते रहते हैं, जबकि उसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं। वो किसी दूसरे का अनुभव है, अनुभव स्थित परिस्थित और काल देश की के ऊपर निर्भर करता है। पता नहीं उस समय स्थितियां क्या रही हो, मानव कैसे हो, उनके खान पान भाव विचार कैसे हो, उनका सोचना समझना, उठना बैठना बोलना विचारना किस तरह का, तो सब चीज सब पर लागू नहीं होती। इसीलिए हर युग की साधना अलग, हर युग का भगवान का नाम अलग, हर युग की उम्र अलग, हर युग की मन की ताकत अलग, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग अलग, उस समय का खान पान अलग, उस समय की संग सोबत अलग, उस समय के कर्म अलग है। जब हर युग के सब अलग अलग है तो आप अन्य युगों को अपने ऊपर लागू कर लोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी उस स्थिति में है नहीं। जैसे जब सतयुग था तो इसी मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, इसी शरीर की, जो हम आप ये लिए बैठे हो, इसी शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। और मन की ताकत कहना हाथी के बराबर, इतना जबरदस्त ताकत थी, क्योंकि उस समय कोई भोगी तो था नहीं, यहाँ भोगों में कभी जीवात्मा आई नहीं थी, तो मतलब एकदम सुरक्षित थी। और मन भी सुरक्षित था, जब भोगों में गया नहीं, उसकी सारी शक्ति एकदम उसके पास मौजूद रही थी। तो कहते उस समय तो ये था। तो बताया उन्होंने कि सतयुग जब था यहाँ, तब शरीर की उम्र थी 1 लाख वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर थी, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था, खान पान भी अच्छा था, संग सोबत अच्छी थी, कर्म अच्छे थे। और उस समय भगवान का नाम क्या था? कहते हरि नाम था। यही से प्रारंभ होता है कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लेकर आया, उसी नाम को यानी प्रचार प्रसार किया, और उस नाम से जीवों को जोड़ा गया, उसी के अनुसार हमें आपको कर्मों की शिक्षा दी गई। तो कहते सतयुग में तो हरि नाम था, तो उस समय इंसान कौन सी पूजा करता था? पूजा पाठ उस समय साधना कौन सी थी? तो लिख के बताया कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह ब्रह्म। सब योगी थे, सब विज्ञानी यानी जानकार थे, कोई भूल भुलैया तो कर्मों का विधान तो था नहीं, तो गंदगी भी कुछ नहीं थी। तो कहते सब योगी विज्ञानी थे, और उस समय को जो नाम हरि था उसका नाम लेकर गए, और जिस लोक मंडल से नाम आया उसी नाम वो नाम उस मंडल तक पहुंचा देता था। ये नाम का अपना गुण है, जिस लोक मंडल मुकाम से नाम आएगा और उस नाम का सिमरन करोगे, उस नाम की मान्यता मर्यादा उसके अनुसार चलोगे, तो नाम तुमको उसी लोक में पहुंचा दे। इसके बाद कहते भाई ये तो बदल गया, यहाँ परिवर्तनशील जगत है कि हर चीज नित्य, यानी हर क्षण पल तो परिवर्तन में। देखो युग बदल गया, अच्छा युग था फिर भी बदल गया। क्या आ गया? कहते त्रेता आ गया। कहना त्रेता में क्या हो? कहते उम्र कम हो गई। कहना ये क्यों हो गया? कहना तुम भोगों में फंसने लगे, भोगों से जितना फंसोगे उतनी उम्र कम हो जाएगी, और जितना अलग रहो उतनी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये तो कहा कि भोगों में फंसते गए, उम्र कम हो गई। कितनी हो गई कम? कहते 10,000, यानी 90,000 हमने आपने खो दिया। कितना भारी नुकसान है। इस नुकसान को तो अभी तक कोई नोट ही नहीं कर रहा, ना इस पर कोई समझने का प्रयास कर रहा, क्योंकि उधर उसका ख्याल ही नहीं जाता कि 1 लाख वर्ष की उम्र शरीर की भोगों में फंसकर हमने आपने 90,000 यानी खो दिए, बेकार कर दिए, और 10,000 बच गए। तो बात इसी को त्रेता कहते। कहना इसमें उम्र कम हो गई, मन की ताकत कहते घोड़े की बराबर है, जो हाथी के बराबर थी
वो घोड़े के बराबर रह गई। का उस समय का खान पान का कुछ कुछ खराब होने लगा। जब भोगों की तरफ चले गए तो थोड़ा बहुत खान पान भी खराब होने लगा। देखो यहीं से शुरुआत हुई, खान पान की खराबी यहीं से शुरू हुई। अब त्रेता से खान पान खराब होना होते 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 इतना खराब हो गया कि कलयुग में सभी खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम खत्म। जब खान पान खराब हो गया तो आपका देखना सुनना, उठना बैठना, सोचना समझना, करना कराना सब खराब हो गया। तो उससे क्या हुई कि उम्र देखो कितनी कम रही, कि मन की ताकत भी कम हो गई, घोड़े की बराबर रह गई। कहला तो उस समय भगवान का नाम क्या था? देखो हर युग में अलग है, तभी तो कहा युग के अनुसार जब नाम मिलेगा तब युग के लोगों का काम होगा। और जब नाम कोई मिला नहीं तो हमें पिछले नाम को दोहराने लगे। कोई हरि नाम है, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है कि ये कलयुग का नाम क्या है। और कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, उम्र भी कम, खान पान भी खराब, मन की ताकत खराब, तो उसके लिए कोई नया नाम आएगा, कोई नई व्यवस्था आएगी और ऐसी हो जो वो कर सके। ज्यादा बड़ी आ जाएगी तो कर ही नहीं पाएगा बेचारा। तो कहते हैं त्रेता में भगवान का नाम राम नाम। देखो हरि नाम खत्म हो गए, ये राम नाम आ गया वर्तमान, उस समय के वर्तमान में। तो कहा कि उस त्रेता में लोग कौन सी पूजा करते थे, उनकी साधना क्या थी, ये सब अलग अलग बताया, ताकि किसी युग में कोई दूसरे युग का जीव फंसने न पावे। फंस जाएगा तो लाभ तो मिलेगा नहीं, क्यों तुम किसी दूसरे युग में बैठे हो और साधना दूसरे युग की करोगे और वो तुम्हारे पास ताकत शक्ति है नहीं, तो लिहाजा समय भी आपका खराब हो जाएगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो कहते हैं त्रेता विविध यज्ञ नर करे, बिल्कुल साफ साफ देती है। गोस्वामी जी महाराज ने चारों युगों का अलग अलग एकदम साफ, भगवान का नाम, शरीर की उम्र, मन की ताकत, संयम, खान पान और मतलब यानी पूजा और पाठ और साधना, ये सब खोल के रखी, ताकि कोई जीव किसी दूसरे युग में फंसकर अपना समय न खराब कर दे। और वो नाम तुम्हारे लिए है नहीं, वो तो उस युग के जीवों के लिए था। कहते हैं त्रेता भी नहीं रहा, द्वापर आ गया। द्वापर में क्या, कहा कि जब तुम उधर से हटे नहीं, भोगों से हटाने वाला कोई मिला नहीं, जो आए वो खुद ही भोगी आए सब, तो उसी तरह और चले गए। चले इतना चले गए कि उम्र 10,000 वर्ष की थी, 1,000 वर्ष की रही। द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र रही। अब देखिए कि जब 1,000 वर्ष की उम्र रह गई और मन की ताकत कहते बकरी के बराबर है, बहुत कम रह गई। कहा संयम त्याग वैराग भी खत्म होने लगा, खान पान भी गंदा होने लगा, संग सोबत भी गंदी होने लगी और लिहाजा कर्म भी गंदे होने लगे। ये सब गंदगी के कारण उम्र कम होती है, मन की ताकत कम होती है, संयम त्याग वैराग यानी कम होने लगता है, ये सब इसी कारण होता है। कहा तो उम्र कम है तो फिर भगवान का नाम, कहते भगवान का नाम कृष्ण नाम होगा। अब राम नाम नहीं, कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, कोई विरोध नहीं किया, अपने अपने युग की मतलब नहीं परिचय मिल गया, अपने युग का नाम पकड़ लिया और नाम के अनुसार काम किया, तो उनका काम हो गया। अब वो नाम जहां तक का था वहां तक का काम करेगा। और देखो वो भी खत्म हो गए। कहा कि त्रेता द्वापर में फिर पूजा पाठ क्या करेगा आदमी, जब उम्र कम है, मन की ताकत कम, उसके लिए अलग कहा कि द्वापर युग प्रभुपद पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, जिसे आप मूर्ति पूजा कहते हैं। ये मूर्ति पूजा का अनुष्ठान सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने दिया था। उन्होंने द्वापर युग के लोगों के लिए जब उनकी मन की ताकत कम देखी, शरीर की उम्र भी कम हो गई, खान पान धीरे धीरे गंदा होने लगा, भाव विचार गंदे होने लगे, उसी अनुसार उन्होंने कहा इसके लिए पूजा पाठ ये रखो जो ये कर सके, तो मूर्ति पूजा, ये मूर्तियों का अनुष्ठान उन्होंने किया था। लेकिन उस समय बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, उनके बड़ी बड़ी आंखें, वो कहते इसके सामने खड़े हो और एकटक से देखो, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन जिसे कहते हो आप, स्थिर प्रज्ञता, एकदम आंखों को टिका के रोक के रखो पलकों को। ऐसा क्यों इन्होंने कहा, वेद व्यास त्रिकाल दर्शित है,
भूत वर्तमान को तो जानते थे, लेकिन कोई उनको भी सदगुरु नहीं मिला तो आगे का रास्ता नहीं मिला, तो जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। और उनका सब मान सम्मान सब मिला, लेकिन ये काम उनका भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने देखा दिव्य दृष्टि से कि आगे कलयुग आएगा द्वापर के बाद, तो कलयुग में कहा था धर्म कर्म खत्म हो जाएगा। जब खान पान गंदा होगा, जैसे खान पान गंदा हुआ कहना इसका सब खराब हो जाए, कुछ इसके पास बचेगा नहीं। तो उन लोगों को धर्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए और धर्म में कैसे उनको रखा जाए, तो उन्होंने वेद व्यास जी ने ये तरीका निकाल दिया मूर्त पूजा का। उसका प्रमाण भी आज आप खजुराहो या जगन्नाथपुरी चले जाइए, वहां पर आज भी नग्न मूर्तियां सब उनकी बड़ी बड़ी आंखें की ऐसे। वो तो त्रिकाल दर्शी थे, जानते थे कि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में संत महापुरुष रक्षा हिफाजत के लिए आएंगे और तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये लोग जो इधर आए वो उधर काम कर नहीं सकते थे। अगर इधर काम कर देते तो संत महापुरुषों को कलयुग आने की क्या जरूरत थी। तो कहना वो आएंगे, उनको ध्यान कराना पड़ेगा, सुमरन ध्यान भजन का उनको ये क्रिया करानी पड़ेगी मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को कितना मजबूत करने के लिए एक युग पहले से तैयारी की गई। वेद व्यास ने पहले से तैयारी की कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इनको मतलब स्थिर प्रज्ञता सिखा दो इनको, यानी एकाग्रता कंसंट्रेशन। तो ये जब बैठेगा फट से उधर की तरफ ध्यान लग जाएगा। लेकिन ध्यान किया तो जड़ का किया, चेतन का नहीं। ध्यान की बात तो उन्होंने कही थी, तो कहा था इस जड़ से तुम सीख लेना। जब तुम्हारी सीख अभ्यास बढ़िया हो जाएगा, जब वो संत महापुरुष आएंगे तो चेतन का ध्यान करा देंगे, तो तुम्हारी यही क्रिया जड़ वाली चेतन में काम आ जाएगी। लेकिन वो सब भूल गए, कुछ पता नहीं रहा, और आए भी तो किसी ने पूछा नहीं, उनकी खोज नहीं की, उनके पास गए नहीं। अपनी इच्छा से उन्होंने अगर बताने लगे चलो जानकार नहीं, इसको जानकारी दे दो, इस पर दया कर दो, तो कहा उसने लिया नहीं। एक तो हम लोग जानते नहीं, कोई सच्ची अच्छी बात कहते तो मानते नहीं, ये बीमारी सबसे बड़ी लग गई। तो उन्होंने कहा चलो भाई जड़ से शुरुआत करा दो, धीरे 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 बैठा रहेगा करता रहेगा। पहले एक छोटा सा चिराग जलाती थी, घी का हो, सरसों के तेल का या रेड़ी के तेल का, वो आंख की रोशनी को खराब नहीं करता, वो ठंडक होती उसमें। तो धीरे धीरे आगे रखकर अभ्यास करती थी कि कितनी देर इस लो के सामने अपनी आंखों को हम टिका पाए। ऐसे अभ्यास कराया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रकाश है, लेकिन जो प्रकाश मिलेगा तो कहीं चकाचौंध न हो जाए, आंख पलके कहीं बंद न हो जाए तो ध्यान टूट जाएगा। तो पहले से कहा कि पहले एक छोटा सा चिराग जलाया, उसकी तरफ ज्योति की तरफ देखते थे। कहना बिल्कुल इसी से मिलती जुलती वो ज्योति होगी, जिसके लिए तैयारी हो रही है, जिस प्रकाश के सामने टिकने और रुकने की तैयारी हो रही, कहना वो बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता। ये नहीं होगा, इससे मिलता जुलता होगा, और वो इससे ज्यादा बहुत प्रकाश होगा भारी। जब तुम छोटे प्रकाश में टिका नहीं पाओगे